उपदेशं दर्पेण विप्राणमस्य कुर्वतः तप्तमासे च ये तैलम वक्रेशोते शूद्र यदि किसी ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार करे उसे होते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दो। यदि शूद्र ने ब्राह्मण की ओर देखने की इच्छा की तो उसकी आंखें फोड़ दो। शूद्र यदि छुपकर भी वेदों का पाठ सुनता हो तो उसके कान में उबलता हुआ तेल डाल दो। यदि शूद्र ने ब्राह्मण की ओर देखने तो उसकी आंखें फोड़ दो। सर उठाकर मत चलो, शिक्षा ग्रहण मत करो। ज्ञानी बनना चाहोगे तो हत्या कर दी जाएगी, शूरवीर बनने की कोशिश करोगे तो अंगूठा काट दिया जाएगा, उपासना करोगे तो तुम्हारे दोहे अभंग आरतियों को बदल तुम्हारे ध्यान ज्ञान प्रज्ञा की परंपरा को नष्ट कर दे। यही परंपरा है ब्राह्मण। स्त्री को महापापी करार दे दिया गया। शूद्र स्त्रियों को मंदिर के नाम पे देवदासी बनाकर भगवान के सहारे भोगते रहे। धर्म के नाम पर व्यभिचार का सिलसिला चलता रहा। सारे देश के लिए फसल उगाकर भी दाने दाने के लिए तरसता किसान देश में साधन संपत्ति होने के बावजूद भूख से बिलबिलाते नरकंकाल। धन धरती व शिक्षा से वंचित बहुजन, बिजली के कीड़े जैसी बदतर जिंदगी, मुक्ति की खोज के लिए भटकते शूद्र, स्वाभिमानी जीवन के लिए तरसती अपमानित इंसानियत, सदियों का दमन चक्र, सब तरफ धर्म के नाम पर अधर्म, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। और ऐसे अंधकार में दीप स्तंभ बनकर बाबा तुम आए। सदियों की पीड़ा को तुमने आवाज दी। बाहर से सजे सवरे दिखने वाले हिंदू समाज का खोखलापन तुमने उजागर कर दिया। शूद्रों की गुलामी का दस्तावेज मनुस्मृति का कानून तुमने जलाकर राख कर दिया। बाबा साहेब, तुमने भारत की तकदीर को ही बदल कर रख दिया, भारतीय संविधान का निर्माण करके। अब कोई ऊंच नहीं, ना कोई नीच है, सब समान, सबकी हैसियत एक जैसी। क्या नहीं किया ब्राह्मणवाद ने? ब्राह्मणों की रक्षा के लिए दशावतारों की छल कथा, महर्षि शंभुक की हत्या, एकलव्य का अंगूठा विच्छेद, शूद्रों को धर्म के नाम पर नरक यातना, अपने स्वार्थ के लिए राजा महाराजाओं का उपयोग, अछूतों के गले में मटका, पीठ पीछे झाड़ू, संतों की अवहेलना, महात्मा फुले की हत्या का षड्यंत्र, छत्रपति शाहू महाराज का अपमान, पेरियार को वायकोम में विरोध। ब्राह्मणवाद कभी नहीं चाहता कि समानता स्थापित हो। ब्राह्मणवाद यह भी नहीं चाहता कि कोई भी ब्राह्मण जाति का सुधारक ब्राह्मणवाद को समाप्त करे। इसलिए आगरकर, रानड़े व अन्य कई ब्राह्मण सुधारकों को सबल होने नहीं दिया गया। बिना भेदभाव के ब्राह्मणवाद
कभी सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए हे 85% भारत के मूल निवासियों, तुम्हें इस देश के हुक्मरान बनना होगा। हजारों साल से तुम सत्ता में नहीं रहे, इसलिए छुआछूत, लाचारी, पीड़ा, घुटन, निर्धनता का अभिशाप भोगते रहे। आज तक ब्राह्मण वर्ग ने अपने फायदे के लिए जाति व्यवस्था का दुरुपयोग किया है। अब ब्राह्मणों द्वारा गुलाम बनाए गए 85% शुद्ध संगठित होकर अपनी उन्नति के लिए इसी व्यवस्था के सदुपयोग से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके आजाद हो सकते हैं। पहली आजादी तब मिली जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए। अंग्रेजों की गुलामी से देश आजाद हुआ। फिर भारतीय संविधान ने सबको समान ठहराकर कानूनन आजादी दी। ये दूसरी आजादी थी जो इंतजार कर रही है कि भारत के मूल निवासी प्रजातंत्र की बागडोर अपने हाथ में ले। हुक्मरान बनने के लिए तुम्हें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का संघर्ष करना होगा। शासक बनकर जाति विहीन समाज व्यवस्था का निर्माण करना होगा। वो तीसरी आजादी होगी और वही तुम्हारी असली